हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में, जो कि न केवल उत्तर प्रदेश के अपितु अन्य राज्यों से भी इस क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में विभिन्न शाखाओं के वेद मूर्ति हमारे सामने विराजमान है। और जैसा हमारी भारतीय परंपरा है सपरिया की, उन वेद मूर्तियों की का अभिनंदन एवं स्वागत मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर के वेद विद्यालय के प्राचार्य आचार्य द्विवेदी नंदन उत्तरीय माल्यार्पण द्वारा सबका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। इसके पश्चात हमारा यह जो त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन है, उस सम्मेलन का उद्घाटन सत्र होगा। हमारे अतिथि भी बहुत ही शीघ्र पधारने वाले हैं और उसके पश्चात हम सब लोग जो है उद्घाटन सत्र की तरफ बढ़ेंगे। जैसा हमारी वैदिक परंपरा है कि सबसे पहले हम जो अपौरुषीय परंपरा है, श्रुति परंपरा है, उस श्रुति परंपरा को, ये जो हमारी लाखों असंग, हम तो उसे अपौरुषीय कहते हैं, तो उस परंपरा का निर्वहन करने वाले हमारे बीच में साक्षात भूदेव वेदों के वेद मूर्ति विराजमान हैं। और यह जो त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन है, उसमें अपने अपनी वेद शाखाओं का स्वाध्याय करेंगे अगले 3 दिनों में, और विशिष्ट व्याख्यान भी आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में। तो वेद की जो गूढ़तम जो रहस्य हैं वो भी हमें सुनने को मिलेगा, और श्रुति की जो हमारी परंपरा है, संहिता, पदक्रम और जो अष्टविकृति, जो वेदों के रक्षणार्थ हमारे महनीय महर्षियों ने जो एक आज दुनिया के लिए, सबके लिए अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाली परंपरा है जो विकृति पाठ की, वो उस परंपरा का भी अद्भुत हम लोग श्रवण करेंगे यहाँ इस मंच के माध्यम से अगले 3 दिनों में। तो ये इस 3 दिनों में आनंद लेंगे, और निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है, जो उद्देश्य है हमारे महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का, कि वेद हम तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ उससे लोक को क्या लाभ होता है, लोक। और ये हम जो हमारे महनीय आचार्य आए हुए हैं, जो काशी से पधारे हैं, चित्रकूट से पधारे हैं, प्रयागराज से पधारे हैं, गुजरात से पधारे हैं, ऐसे महनीय आचार्यों को हमें देखने का और श्रवण करने का हमें सहयोग मिलेगा। मैं सभी आप सभी को इस सपरिया में जो हमारे वेद मूर्ति, जिनकी अभी उनका अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है मंदिर ट्रस्ट द्वारा, सभी को माल्यार्पण और उत्तरीय और यहाँ जो से तैयार किया गया है जो फोल्डर है, सबको दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। बड़ा एक फोटो ले लेना। आपके साथ में हाँ फोटो हो जाएगा।
माननीय अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप मंच पे पधारने का कष्ट करें। माननीय अतिथियों से मैं अनुरोध करता हूं, हमारे इस वेद विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर द्विवेदी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी अतिथियों को मंचस्थ करने के लिए आप आग्रहपूर्वक लेकर के आने का कष्ट करें। आदरणीय द्विवेदी जी, सभी को आप मंच पर लेके आएं। श्रीमान सदाकांत शुक्ल जी और इस कार्यक्रम के जो सभाध्यक्ष हैं, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय, वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के निदेशक, ज्योतिष विद्या के वैश्विक विद्वान आचार्य प्रवर प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी इस उद्घाटन सत्र के हमारे सभाध्यक्ष होंगे। और मैं आग्रह करता हूं कि मंच पे श्री दिवाकर त्रिपाठी जी आप भी स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर विकास दीक्षित जी हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि कृपया मंच पे पधारें। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर द्विवेदी जी, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप भी मंच पे पधारें। सभी अतिथियों का आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारी यह एक वैश्विक मान्यता है, हमारी है असतो मां सदगमय। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मैं दीप प्रज्वलन हेतु और मां सरस्वती के चित्र पे माल्यार्पण करने हेतु हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जो है दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के अभ्यर्चना हेतु कृपया पधारें। विद्यालय के छात्रों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप वेद मंत्रों द्वारा इस कार्यक्रम को संपादित करवाएं।
स्वाहा स्वाहेति स्वाहा ज्योतिः सूर्यः 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 सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः स्वाहा स्वाहेति स्वाहा ॐ मा पावका नः नः सारस्वती सारस्वती बाजेभिः बाजेभिर्बाजिनी वाति वाजिनी वाति तिवाजिनी वाति जन्यां वष्टो वष्टो धिया वासुः धिया वासुरिति धिया वासुः चोदायितरी सूनरेता नाम्मा सूनरेता नाञ्चेतान्ति चेतान्ति सोमाति नाम्मा सोमाति नामेति सोमाति नाम्मा जजन्यान् दाधे दाधे सारस्वती सारस्वती ति सारस्वती हरिः ॐ हुए वेद मूर्तियों का के द्वारा यह कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम ऋग्वेद की शाकल शाखा से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शंकर प्रसाद गौतम जी को और श्री मणिकांत मिश्र जी को कि कृपया मंच पे आएं और ऋग्वेद की शाकल शाखा से मंगलाचरण प्रस्तुत करें। रुद्राय प्रचेतसे मेरुष्कामाय तव्यासे ऊचे मशन्ताममृदे यथा नो अदिते करतपस्वेन्द्रभ्यो यथा गवे यथा तोकाय रुद्रियाम् यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रस्सिके तते यथा विश्वे सजोषासः गाथपतिं मेधपतिं रुद्रञ्जला सभे सजाम् तच्छय्यो सुम्नमीमहे या शुक्र एव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते श्रेष्ठो देवानां वसुः ॐ ऋग्वेद के शाकल शाखा के मंगलाचरण के पश्चात शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंगलाचरण हेतु डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी जी एवं डॉक्टर बिमल चंद कांडपाल जी। कृपया आप मंच पे पधारें। हरि ओम इमामे अगन इष्टकाधेनवाः सन्तवेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं च युतं च युतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुदं
च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैता मे अग्न इष्टका धेनवः सन्तवमुतरा मुख में लोके विष्णोः कर्माणि पश्यत जातो व्रतानि पशपशे इन्द्रस्य जुज्याः सखा तद्विष्णोः परमं पदग्गो सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरा ततम् हरि ओम। शुक्ल यजुर्वेद के कानवा शाखा से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चेतन शर्मा एवं श्री अनिरुद्ध पेडकर जी को। वेदमूर्ति अनिरुद्ध पेडकर जी कृपया मंच पे पधारें। यह त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में हम वैदिक श्रुति परंपरा को तो सुनेंगे ही, साथ साथ हमें वेद के गूढ़तम रहस्यों को व्याख्यान के माध्यम से विभिन्न सत्रों में सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। ओम या मेधा मेधा या मेधा देवगणा देवगणा मेधा या मेधा देवगणा मेधा देवगणा देवगणा मेधा मेधा देवगणा पितर पितरो देवगणा मेधा मेधा देवगणा पितराः देवगणा पितर पितरो देवगणा देवगणा पितरश्च च पितरो देवगणा देवगणा पितरश्च देवगणा इति देवगणाः पितरश्च च पितर पितरश्चोपासोत उपासोते च पितर पितरश्चोपासोते चोपासोत उपासोते च चोपासोते उपासोत इत्युपासोते तया मान्तया तया मामद्याद्यमान्तया तया मामद्या मामद्याद्यमामद्य मेधया मेधयाद्यमामद्य मेधया अद्य मेधया मेधयाद्याद्य मेधयाग्ने ग्ने मेधयाद्याद्य मेधयाग्ने मेधयाग्ने ग्ने मेधया मेधयाग्ने मेधावीनं मेधावीनमग्ने मेधया मेधयाग्ने मेधावीनम् अग्ने मेधावीनं मेधावीनमग्ने ग्ने मेधावीनं कुरु कुरु मेधावीनमग्ने ग्ने मेधावीनं कुरु मेधावीनं कुरु कुरु मेधावीनं मेधावीनं कुरु स्वाहा स्वाहा कुरु मेधावीनं मेधावीनं कुरु स्वाहा स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा स्वाहेति स्वाहा। शुक्ल
शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा के मंगलाचरण के पश्चात मैं कृष्ण यजुर्वेद तैतरी शाखा से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कृष्ण मुरारी जी एवं वेदमूर्ति गणेश भट्ट जी को। यह जो त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम सभी लोग चारों वेदों की उपलब्ध शाखाओं को लगभग उस सभी शाखाओं से वेदमूर्ति हमारे बीच में पधारे हैं और अगले 3 दिनों में सभी का शाखा स्वाध्याय एवं हम व्याख्यान भी श्रवण करेंगे विभिन्न विषयों पर। ओम देवा इमामिमां देवा देवा इमां वाचं वाचमिमां देवा देवा इमां वाचम् इमां वाचं वाचमिमामिमां वाचमभ्यविवाचमिमामिमां वाचमभि वाचमभ्यविवाचं वाचमभिविश्वे विश्वेभिवाचं वाचमभिविश्वे अभिविश्वे विश्वेभ्यविश्वे गृणन्तो गृणन्तो विश्वेभ्यविश्वे गृणन्तः विश्वे गृणन्तो गृणन्तो विश्वे विश्वे गृणन्त आसद्यासद्य गृणन्तो विश्वे विश्वे गृणन्त आसद्य गृणन्त आसद्यासद्य गृणन्तो गृणन्त आसद्यास्मिन्नस्मिन्नासद्य गृणन्तो गृणन्त आसद्यास्मिन् आसद्यास्मिन्नस्मिन्नासद्यासद्यास्मिन् बर्हिषि बर्हिष्यस्मिन्नासद्यासद्यास्मिन् बर्हिषि आसद्येत्यासद्या अस्मिन् बर्हिषि बर्हिष्यस्मिन्नस्मिन् बर्हिषि मादयध्वं मादयध्वं बर्हिष्यस्मिन्नस्मिन् बर्हिषि बर्हिषि मादयध्वं मादयध्वं बर्हिषि बर्हिषि मादयध्वमग्नेरग्नेर्मादयध्वं बर्हिषि बर्हिषि मादयध्वमग्नेः मादयध्वमग्नेरग्नेर्मादयध्वं मादयध्वमग्नेर्वां वामग्नेर्मादयध्वं मादयध्वमग्नेर्वाम् अग्नेर्वां वामग्नेरग्नेर्वामपन्नगृहस्य वामपन्नगृहस्य वामग्नेरग्नेर्वामपन्नगृहस्य वामपन्नगृहस्यापन्नगृहस्य वामपन्नगृहस्य सदसि सदस्य पन्नगृहस्य वामपन्नगृहस्य सदसि अपन्नगृहस्य सदसि सदस्य पन्नगृहस्यापन्नगृहस्य सदसि साधयामि साधयामि सदस्य पन्नगृहस्य सदसि साधयामि अपन्नगृहस्येत्यपन्नगृहस्य सदसि साधयामि साधयामि सदसि सदसि साधयामि सुम्नाय सुम्नाय साधयामि सदसि सदसि साधयामि सुम्नाय साधयामि सुम्नाय सुम्नाय साधयामि साधयामि सुम्नाय सुम्निने सुम्निने सुम्नाय साधयामि साधयामि सुम्नाय सुम्निने सुम्नाय सुम्निने सुम्निने सुम्नाय सुम्नाय सुम्निने सुम्ने सुम्ने सुम्निने सुम्नाय सुम्नाय सुम्निने सुम्ने सुम्निने सुम्ने सुम्ने सुम्निने सुम्निने सुम्ने मा सुम्ने सुम्निने सुम्निने सुम्ने मा सुम्निने इति सुम्निने सुम्ने बाबा सुम्ने सुम्ने बा धत्तन धत्तम बा सुम्ने सुम्ने बा धत्तम मा धत्तन धत्तम बाबा धत्तन धुरे धुरे धत्तम बाबा धत्तन धुरे धत्तन धुरे धुरे धत्तन धत्तन धुरे धुर्जो धुर्जो धुरे धत्तन धत्तन धुरे धुर्जो धुरे धुर्जो धुर्जो धुरे धुरे धुर्जो पादम पादम धुर्जो धुरे धुरे धुर्जो पादम धुर्जो पादम पादम धुर्जो धुर्जो पादमग्ने अग्ने पादम धुर्जो धुर्जो पादमग्ने पादमग्ने अग्ने पादम पादमग्ने रब्धाजो रब्धाजो अग्ने पादम पादमग्ने रब्धाजो अग्ने रब्धाजो रब्धाजो अग्ने अग्ने रब्धाजो अजीततनो अजीततनो अरब्धाजो अग्ने अग्ने रब्धाजो अजीततनो अरब्धाजो अजीततनो अजीततनो अरब्धाजो रब्धाजो अजीततनो पाहि पाक्यजीततनो अरब्धाजो रब्धाजो पाहि अरब्धायो इत्यरब्धायो अजीततनो पाहि पाक्यजीततनो अजीततनो पाहि माम पाक्यजीततनो अजीततनो पाहि माम अजीततनो इत्यजीततनो पाहि बाबा पाहि पाहि माद्याद्यमा पाहि पाहि माद्या माद्याद्यमा माद्य दिवो दिवोद्यमा माद्य दिवः अद्य दिवो दिवोद्याद्य दिवः पाहि पाहि दिवोद्याद्य दिवः पाहि दिवः पाहि पाहि दिवो दिवः पाहि प्रसिद्धे प्रसिद्धे पाहि दिवो दिवः पाहि प्रसिद्धे
पाहि प्रसिद्धे प्रसिद्धे पाहि पाहि प्रसिद्धे पाहि पाहि प्रसिद्धे पाहि पाहि प्रसिद्धे पाहि प्रसिद्धे पाहि पाहि प्रसिद्धे प्रसिद्धे पाहि दुरष्टे दुरष्टे पाहि प्रसिद्धे प्रसिद्धे पाहि दुरष्टे प्रसिद्ध्याय प्रसिद्ध्यै पाहि दुरष्टे दुरष्टे पाहि पाहि दुरष्टे पाहि पाहि दुरष्टे पाहि पाहि दुरष्टे पाहि दुरष्टे पाहि पाहि दुरष्टे दुरष्टे पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि दुरष्टे दुरष्टे पाहि दुरष्ट बन्ने दुरष्ट्याय तेतोः इष्ट्यै पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि दुष्टरितात् दुष्टरितात् पाहि दुरष्ट बन्ने पाहि दुष्टरितात् दुरष्ट बन्या एतेतोः अद्बन्ये पाहि दुष्टरितात् दुष्टरितात् पाहि पाहि दुष्टरितात् अविषमविषं दुष्टरितात् पाहि पाहि दुष्टरितात् अविषं दुष्टरितात् अविषमविषं दुष्टरितात् दुष्टरितात् अविषं नो नो विषं दुष्टरितात् दुष्टरितात् अविषं दुष्टरितात् तेतोः चरितात् अविषं नो नो विषमविषं न पितुं पितुं नो विषमविषं न पितुं न पितुं पितुं नो न पितुं कृडो कृडो पितुं नो न पितुं कृडो पितुं कृडो कृडो पितुं कृडो सुषदा सुषदा कृडो पितुं कृडो सुषदा कृणु सुषदा सुषदा कृणु कृणु सुषदा योनिंजोनिकं सुषदा कृणु कृणु सुषदा योनिं सुषदा योनिंजोनिकं सुषदा सुषदा योनिगत्वा हात्वा योनिकं सुषदा सुषदा योनिगत्वा सुषदेते सो सदा योनिगत्वा हात्वा योनिगत्वा देवा देवात्वा योनिगत्वा देवा स्वाहा देवा देवात्वा हात्वा देवा गातुविदो गातुविदो देवात्वा हात्वा देवा गातुविदा देवा गातुविदो गातुविदो देवा देवा गातुविदो गातुं गातुं गातुविदो देवा देवा गातुविदो गातुं गातुविदो गातुं गातुं गातुविदो गातुविदो गातुं वित्वा वित्वा गातुं गातुविदो गातुविदो गातुं वित्वा गातुविदयते गातो विदः गातुं वित्वा वित्वा गातुं गातुं वित्वा गातुं गातुं वित्वा गातुं गातुं वित्वा गातुं वित्वा गातुं गातुं वित्वा वित्वा गातुविदयते गातुं वित्वा वित्वा गातुविदा गातुविदयते गातुं गातुमितमन सोमन सहित गातुं गातुमितमनसः इतमन सोमन सहिते तमन सत्पदे मते मन सहिते तमन सत्पदे मन सत्पदे मते मन सोमन सत्पदे इमं इमं पते मन सोमन सत्पदे इम पते इमं इमं पते पते इमन्नो न इमं पते पते इमन्नः इमन्नो न इमं इमन्नो देव देव न इमं इमन्नो देव नो देव देव नो नो देव देवेषु देवेषु देव नो नो देव देवेषु देव देवेषु देवेषु देव देव देवेषु यज्ञं यज्ञं देवेषु देव देव देवेषु यज्ञं देवेषु यज्ञं यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञस्वाहा स्वाहा यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञस्वाहा स्वाहा यज्ञं यज्ञस्वाहा वाच वाचस्वाहा यज्ञं यज्ञस्वाहा वाची स्वाहा वाच वाचस्वाहा स्वाहा वाचस्वाहा स्वाहा वाचस्वाहा स्वाहा वाचस्वाहा वाजस्वाहा स्वाहा वाच वाजस्वाहा वाते वाते स्वाहा वाच वाजस्वाहा वाते स्वाहा वाते वाते स्वाहा स्वाहा वाते धा धा वाते स्वाहा स्वाहा वाते धा वाते धा धा वाते वाते धा धा इति धा ओम। और जोर से ताली एक बार बजाएं आप लोग सभी का अभिनंदन। यही तो आनंद है, यह श्रुति का, यह अद्भुत, ये वैश्विक धरोहर, ये हमारी भारतीय सनातन परंपरा की ये अद्भुत धरोहर है। हम इसी के लिए आज पूरी दुनिया के सारी संस्कृतियाँ एक तरफ से विलोपित हो गई, लेकिन जो हमारी यह अक्षुण्ण परंपरा, जो अपौरुषीय परंपरा थी, वह अपौरुषीय परंपरा, श्रुति परंपरा हमारे इस महनीय वेद मूर्तियों की वजह से आज भी जैसे प्रारंभ में थी वैसे ही चली आ रही है। उसका अद्भुत अलौकिक रूप से हम दर्शन कर रहे हैं। मैं मंगलाचरण की अगली कड़ी में मैं वेदानाम सामवेदोस्मि इस वाक्य के अनुसार मैं सामवेद की कौतुम शाखा के मद्र पद्धति से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वेद मूर्ति श्री अशोक कुमार पांडे जी को। और
समये तो वाक्य वाग्रमाता रमाता रमा तो वा औहो वा इहा 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 महाइंद्रा पुरश्चना माहित्वा स्तो वज्रा धन्यवाद। सबसे अच्छी बात है कि उनकी जो विभिन्न पद्धतियां हैं उनके भी विद्वान हमें सुनने को मिलते हैं। हरि ओम पावकान ध्वामोपा वा प्रेण ध्वम्मा
सामवेद के गुर्जर पद्धति के पश्चात मैं राणायणी शाखा के लिए श्री अविनाश पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया शीघ्र आएं। यह दुनिया के लिए, जब दुनिया कहती है कि आश्चर्य क्या है, तो दुनिया के सामने यह जो लक्ष्य वर्षों से, असंख्य वर्षों से यह जो चली आ रही वैदिक परंपरा है, आज भी उसी रूप में विद्यमान है। मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का यह श्रुति परंपरा ही है। आइए। ओम हाओ 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 प्रिया होई प्रिया होई प्रिया होई प्रिया मोई प्रिया मोई प्रिया मोई अग्ना आया हे वायता यागाए गृणानो हव्याहदाता यागाए निहोता सस्ये हे बाहर इसी हाओ 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 प्रिया होई प्रिया होई प्रिया होई प्रिया मोई प्रिया मोई प्रिया प्रियम प्रियम ब्राह्मणानां जन्मनस्तन्मगे ब्राह्मणानां पशूनां जन्मनस्तन्मगे पशूनां योषेतां जन्मनस्तन्मगे योषेतां ओम। अथर्ववेद के शौनक शाखा से मंगलाचरण हेतु डॉक्टर जयंतपति त्रिपाठी जी, वेदमूर्ति महेश कुमार तिवारी जी सादर आमंत्रित हैं। हरिः ओम। स्वस्ति मात्रा उत पितॄणो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगाते पुरुषेभ्यः विश्वांसु भूतांसु विदतरान्नो अस्तु ज्योगे वदृशेमसूर्याम् ऋधान्मन्त्रो योनिया बभूवामृता सुजन्मा अदब्धा सुरभ्राजमानो हेवत्रितो धरता दाधारत्रिणी हरिः ओम। सामवेद के अथर्ववेद के पैपलाद शाखा से मैं वेदमूर्ति हरे कृष्ण पंडा जी को एवं श्री मलय पंडा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया मंच पे आएं मंगलाचरण हेतु। ओम कामस्तदग्रे समवर्तता मनसो रेता
प्रथमं यदासेत् सकामकामेन बृहता सयोनि रायस्पोषं यजमानाय धेहि त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठित विभोर्विभाव सुसखा सखीयते त्वमुग्र प्रतन सुसासहे सह ओजा यजमानाय धेहि। ओम। सुनने का अवसर ये मंगलाचरण के माध्यम से मिलता है और महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान का एक मात्र उद्देश्य होता है कि जो भी आज से 20 वर्ष लगभग 30 वर्ष पहले द्विवेदी जी को पता है, डॉक्टर हमारे जो इस वेद विद्यालय के प्राचार्य जी हैं, जब सबसे पहले वेद विद्या प्रतिष्ठान ने वेद पाठशाला जब काशी में प्रारंभ किया था, मुझे सौभाग्य है उस प्रथम वेद पाठशाला का छात्र होने का मुझे गौरव प्राप्त है। और मैं आप लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूँ, बताना इसलिए आवश्यक है कि मंगलाचरण आप विश्वास नहीं करेंगे, पूज्य स्वामी श्रृंगेरी के स्वामी जी जब काशी में दिग्विजय यात्रा के लिए पधारे थे संपूर्ण भारत के भ्रमण के लिए, तो काशी में जो वयोवृद्ध वैदिक थे वो तो थे, उनको हर मंच पे ले जाना कठिन था, परंतु कहीं भी आयोजन पूरे काशी में होता था तो मंगलाचरण करने के लिए वैदिक नहीं मिलते थे। और मुझे आचार्य युगल किशोर मिश्र गुरुजी के सानिध्य में रहने का अवसर मिला और हम 4 लोग थे उस समय। पूरे काशी में स्वामी जी के कार्यक्रम आयोजित, महाराज बनारस, कहीं विभिन्न संस्थाएं करती थी। पूरे संस्थाओं में लगभग आज से 30 वर्ष पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हम प्रारंभ किए थे 1990 में पढ़ना प्रारंभ किया था, तो हमें ही लेके जाया जाता था। और आश्चर्य होगा, वैदिक सम्मेलनों में हमें वैदिक नहीं मिलते थे कि उनका हम सारे वेदों का हम शाखा स्वाध्याय करा सकें। और आज इस महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान का हम सभी को आभारी होना चाहिए और अभिनंदन करना चाहिए कि उनके अथक प्रयास से आज पूरे भारतवर्ष में असंख्य, मतलब असंख्य का मतलब ये है कि उसको संख्या में आप नहीं बांध सकते हैं, इतने वैदिक आप तैयार हो चुके हैं। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उसमें और परिमार्जन होना चाहिए और अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। परंतु आज हमें जो इतने वैदिक सुनने को मिल रहे हैं मात्र एक क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन में, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में, जैसा हमारे मंगलाचरण के पश्चात थोड़ा विलंब भी हुआ है, मैं हमारे अतिथियों के अभिनंदन के लिए श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी सचिव आदरणीय श्री मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व कुलपति सभाध्यक्ष प्रोफेसर झा जी का और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ IAS अधिकारी आदरणीय श्री सदाकांत शुक्ल जी का एवं अन्य हमारे जो अतिथि हैं सभी का माल्यार्पण एवं अन्य शॉल स्मृति चिन्ह दे करके आप अभिनंदन करें। कृपया आप सभी लोग तालियां बजाते रहें, सभी हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। ये हमारी परंपरा है, जब हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं तो करतल ध्वनि द्वारा उनका हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। संस्था का भी होता है उत्साहवर्धन और किए गए कार्य के क्षेत्र में जिनका अभिनंदन होता है उनका भी उत्साहवर्धन होता है। कृपया यह अभिनंदन चल रहा है, आप सभी से अनुरोध है कि कुछ वाचन होना चाहिए, मंगल ध्वनि होनी चाहिए। तो आप वैदिकों से मेरा विनम्र प्रार्थना है मेरी
कि माध्यन्दिन शाखा के जो आचार्य लोग बैठे हैं वेद मूर्ति, कृपया कुछ मंगलाचरण करें। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर वेद के वेद मूर्ति आचार्य विकास दीक्षित जी हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। प्राण मर्त्यसिया रक्षाणो ब्रह्माण सपाते माहितरे दोराधारे घाम वारुणसिया नाहिते खामा चनानात्वा सप्पारालेखो एशे रे पुराघाषग्गो इस मंदिर आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी का प्राचार्य महोदय द्विवेदी जी माल्यार्पण एवं शॉल से अभिनंदन कर रहे हैं। उनकी सपरिया हो रही है। करतल ध्वनि से कृपया। मंचस्थ सभी अतिथियों के सपरिया के पश्चात मैं इस कार्यक्रम के में वाचिक स्वागताभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं वेद पाठशाला के आदरणीय प्राचार्य महोदय। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के सहयोग से आयोजित इस वैदिक सम्मेलन में पधारे हुए सभी वेद मूर्तियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यस मंदिर का सौभाग्य है कि आप सब यहाँ उपस्थित होकर के बाबा जी का और श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज को अपने वेद सेवा वेद मंत्रों से उन्हें सुनाने का आपको भी अवसर प्राप्त हुआ, यह आप सबका भी सौभाग्य है। मैं आभारी हूँ मैं कि प्रतिष्ठान के सचिव ने मुझसे फ़ोन पर इस चीज़ को कहा कि द्विवेदी जी बहुत दिन से क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन नहीं हो रहा है, आप लखनऊ में सम्मेलन कर लीजिए। हमने कहा सर मैं अपने यहाँ सचिव साहब से पत्र भिजवाता हूँ। तो उन्होंने कहा पत्र नहीं, आपका वचन मेरे लिए और मेरा वचन आपके लिए प्रमाण है, आप सम्मेलन का आयोजन करिए। पत्र बाद में होता जाता रहेगा और यह सम्मेलन आयोजित हुआ, आप सब उपस्थित हुए। यह जरूर दुखद हम लोगों के लिए कष्ट का है कि कल सचिव साहब नहीं आ सके, वो निकले थे एयरपोर्ट से वापस चले गए।
वो पता चला कि वापस जाने पर इंदौर में उनको 3 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो मार्च के महीने का ध्यान रख करके उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित किया और आप लोगों के लिए एक संदेश भी भेजा है। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा लखनऊ में दिनांक 19 से 21 मार्च 2021 तक क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण काल में वेद वैदिक संस्कृति के उन्नयन, वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार तथा वेद की मौखिक परंपरा के संरक्षण के लिए आपका संस्थान वेद सम्मेलन आयोजित कर रहा है, इसलिए प्रतिष्ठान हृदय से आभार व्यक्त करता है। मैं स्वयं सम्मेलन में उपस्थित होना चाहता था, परंतु कोविड-19 के प्रोटोकॉल व अन्य कार्यालयीय व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सका। मैं सम्मेलन के सफल आयोजन की श्री संकट मोचन हनुमान जी से कामना करता हूं कि वेद पारायण वेद सम्मेलन में उपस्थित सभी वैदिकों को वेद की मौखिक परंपरा के सतत संरक्षण के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। प्रोफेसर विरूपाक्ष बी जड़ीपाल, सचिव। हम सबके प्रेरणा स्रोत इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सदाकांत साहब, जो स्वयं धर्म और वेद की एक मूर्ति हैं, आपके द्वारा 3-4 वेद विद्यालय चलाए जा रहे हैं और वेद के संरक्षण के लिए हमेशा सतत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अभी आपने कहा कि जड़ीपाल जी तो आए नहीं, इन लोगों की समस्याओं कैसे अवगत कराओगे? तो हमने कहा कि सर परसों एक प्रस्ताव बना करके समापन के समय उनके पास भेजा जाएगा। तो उन्होंने कहा भेजने से नहीं, उसको प्रयासरत करके सफल भी बनाना है, उसका क्रियान्वयन भी हो। हमने कहा कि सर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। मैं ऐसे उपासक, आराधक, प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए अपने अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच ट्रस्ट के सचिव दिवाकर त्रिपाठी साहब, आप लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। विज्ञान के छात्र होते हुए भी संस्कृत और संस्कृति के प्रति जो इनकी रुझान और ज्ञान है वह अतुलनीय है। हमारे सचिव महोदय की प्रेरणा से ही मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अग्रसर हुआ। आप भी प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं। लखनऊ का कायाकल्प करने वाले हमारे त्रिपाठी जी ही मुख्य हैं। आपने ही रिंग रोड, शहीद पथ और किसान पथ की संरचना की और उसे क्रियान्वित किया। मंदिर का जो आज आप दोनों विभूतियों के आने के बाद 8-10 साल में जो स्वरूप बदला है, यह किसी से छुपा नहीं है। यह सब उसी अनुभव का फल है। हम लोग गोमती मैया के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे गोमती मैया हैं। यह पार्किंग हमारे अध्यक्ष जी और सचिव साहब की ही देन है। ऐसे अपने सचिव साहब का मैं अपने हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस सभा के सभाध्यक्ष प्रोफेसर सर्वनारायण झा साहब फलित और गणित दोनों के बहुत ही ज्योतिष के उत्कृष्ट विद्वान हैं और आपकी लंबी प्रशासनिक सेवा का भी अनुभव है। आपने कई संस्थानों में
प्राचार्य निदेशक का दायित्व निभाया। अभी इसके कुछ दिन पूर्व दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व निर्वाह करके आए हैं और हमेशा संस्कृत के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे संस्कृत पुरुष का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में विकास दीक्षित जी बैठे हुए हैं। इनका भी वेद और पुराण भागवत इन्हीं सबों में इनका समय हमेशा रमता रहता है। इसमें से अधिकांश लोग इनके छात्र हैं। इन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर स्थान ग्रहण किया और कुछ दो शब्द हम लोगों को ज्ञानवर्धक देंगे भी। मैं दीक्षित जी का स्वागत वंदन करता हूँ। कार्यक्रम के संचालन का दायित्व निभाने वाले डॉक्टर अरुण मिश्र जी प्रारंभ से काशी में अध्ययन किए। पद्म भूषण पट्टाभिराम शास्त्री जी ने एक वेद विद्यालय की स्थापना की थी जो प्रतिष्ठान का पहला वेद विद्यालय था और देश में जितने भी आज विद्यालय हैं सब वहीं के छात्र हैं। मिश्र जी प्रथम बैच के छात्र हैं। यहाँ कई प्रथम बैच के छात्र आए हुए हैं भिन्न भिन्न वेदों के और वह दक्षिण से जहाँ से भी जो वैदिक मूर्धन्य था सबको ले आकर काशी में समायोजित किए थे और सभी ने उनकी शिक्षा दीक्षा। मैं अपने घर में चूँकि मुझे आज कभी कभी सोचता हूँ गर्व होता है। आज के 30 वर्ष पहले मैं कुछ भी नहीं था तो उन्होंने मुझको भी ट्रस्टी बनाया था। वो ट्रस्ट है, पट्टाभिराम ट्रस्ट है और ये सभी लोग हमारे साथ रहे। मैं भी शाम को जाता था तो लैया और काफ़ी मिलती थी वो रोज़ शाम को लैया चना काफ़ी पीते थे, पिलाते थे। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे एक ट्रस्टी पांडे जी भी पधार गए हैं। पांडे जी का मैं स्वागत वंदन करता हूँ और ऊपर आसन ग्रहण करके निवेदन करता हूँ। सर ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आइए बैठने। मैं आप सबका पुनः स्वागत वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। समय का अभाव है। अब संचालक महोदय से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद द्विवेदी जी। कार्यक्रम के इस अग्रिम कड़ी में अब उद्बोधन का माननीय अतिथियों को सुनने का अवसर है। मैं हमारे बीच में वैदिक परंपरा से जुड़े हुए डॉक्टर विकास दीक्षित जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2-3 मिनट में आप कुछ हमारे इस वैदिक सम्मेलन के लिए अपना उद्बोधन द्वारा हमको आप्लावित करें। डॉक्टर विकास दीक्षित जी। ओंकार प्रौढ़मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा ऋगपत्र साम पुष्पो यजुरधिक फलो थर्वगंधं दधाना यज्ञच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैर् सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायंत्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः। पराम्बा सरस्वती के चरणारविंद में नमन करके इस मंच पर आसीन मंचस्थ समस्त विद्वद मंडली और
मंच बड़ा सुशोभित है। हमारे भारतीय परंपरा में दो ऊर्जावान देवता आप दर्शन कर सकते हैं नित्य, दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्र। तो इधर दिवाकर और उधर चंद्र, दोनों के बीच में ये यजुर्वेद आदि समन्वित समस्त वेद शाखाओं का, और जब ये दोनों की ऊर्जा समझना आपको आ जाए, एक ही ऊर्जा है सूर्य की, दिन में वो गर्म करती है, उसी ऊर्जा को लेकर के रात्रि में चंद्रमा ठंडी रोशनी देता है। इस विज्ञान को जानना हो तो इसको सदा अनवरत एक धर्म बुद्धि से देखना पड़ेगा। धर्म बुद्धि का मतलब ये मत सोचिएगा कि दुपट्टा धोती धारण करने से धर्म होगा, तिलक त्रिपुंड लगाने से धर्म होगा, या हम चप्पल नहीं पहने या ऐसा वैसा नहीं खाएं यही खाएं तो धर्म होगा। इस बुद्धि से ऊपर आइए और आकर के वेद में स्वाध्याय करिए, उसकी धर्म बुद्धि देखिए। वो एक भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं वेद। आप अभी कुछ देर पहले तैतरी शाखा का पाठ हो रहा था, हमने ध्यान दिया उधर बाहर पंडाल में से जिसको निमंत्रण नहीं दिया आपने, वो चाय बेचने वाला एक जा रहा था और अपनी चाय बगल में रख के उसने भूमि में ऐसे प्रणाम कर दिया। उसका मतलब आप समझते हैं कि वेद जो है ये किसी को निषेध नहीं करता। निषेध वाक्य से हम लोगों ने ये समझ लिया वेद मत पढ़ो, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को शालिग्राम जी पूजन नहीं करना, हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना, हवन नहीं करना, ऐसा वेद मार्ग बताता है। ठीक है, बता देने के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे, संवाद किया नहीं, समझा नहीं। अगर समझ नहीं आई तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए सदा कांत होना चाहिए। सदा कांत जी हमारे बीच में विराजमान है, इनकी जैसी बुद्धि हो। कई बार आपसे चर्चा होती है, अनवरत सनातन धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म की अथवा सेवा करने के लिए अनवरत अपने तन मन धन से लगे रहते हैं। वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सर्वनारायण, वेदो नारायणम साक्षात, वेद तो साक्षात नारायण है। अभी अभी बात हो रही थी कि कितना वेद अगाध है, ये समुद्र से भी बड़ा होगा। सदाकांत जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को भी वेद भूल गया होगा, इतना अगाध है, इतना इसका और छोर नहीं है। और इसका प्रमाण है, ब्रह्मा जैसा पढ़ाने वाला और इंद्र के जैसा पढ़ने वाला, ये दोनों एक अंग को पढ़ रहे थे, व्याकरण, मुखम व्याकरणम स्मृतम। और उस मुख को पढ़ते पढ़ते अंतिम में ऐसा हो गया कि आखिरी में दोनों नान्तम जगाम करके उठ गए, घबरा गए दोनों। तो अंत नहीं है वेद का। इसके लिए घबरा जाएं आप, अध्ययन करते करते जीवन बीत जाएगा, एक वेद अध्ययन नहीं होगा। अगर जीवन में एक वेद अध्ययन हो गया तो दूसरा खड़ा है कि तुमने हमको नहीं पढ़ा। तब तो 120 वर्ष की आयु में आप तो हाइपरटेंशन के मरीज हो जाएंगे। हाय बाप रे ये नहीं पढ़ा, हाय बाप रे ये नहीं आता, हाय बाप रे ये नहीं आता। अरे बाप रे छोड़ो, महाबाप है वेदो नारायणम साक्षात। एक अक्षर भी जान लिया हो तो वो व्यर्थ नहीं होगा। एक ऋचा भी अगर आपको कंठस्थ है तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कैसे? सर्वनारायण, वेदो नारायणम साक्षात। आज इस अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हमारे सर्वनारायण झा जी। जिधर से झांकिएगा आपको नारायण की स्मृति मिलेगी। और अरुण, ये मधुमय देश हमारा, हमको बड़ा सुंदर गर्व भी होता है। हमारे अग्रज गोपाल जी के प्रिय शिष्यों में प्रथम पंक्ति के शिष्य अरुण जी यहाँ संचालन कर रहे। आज आनंद होता है बहुत सी शिष्य परंपराओं को देख करके। हमारे आगे जिस समय ये सब बच्चे दाढ़ी मूछ नहीं आए थे, उस समय पट्टाभिराम जी में आके अध्ययन करते थे, और अब यहाँ और अन्यान्य जगहों में प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। हम लोगों के ही समकक्षक आहोस्विद हमसे आगे बढ़ के दिख रहे हैं। शिष्या दीक्षेत पराभवम,
इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए इस मान्य प्रतिष्ठान के प्रति भी आभार है। और थोड़ी सी बात जैसे पहले कह दिया 2 और 3 मिनट की अवधि दिया है, तो 2-3 हम लोग वैदिक हैं, 2-3 मिला के कहते हैं, तो 2-3 मतलब 5 हो जाएगा। पांचों वेद बता दे 5 मिनट। थोड़ा सा ध्यान करें, एक बार बहुत पुरानी बात है, पट्टाभिराम जी का जिक्र आया है, तो सर्वस्व दान करने का, वो ऋषिकल्प मनुष्य होते हैं जो सर्वस्व दान कर देते। पट्टाभिराम जी के बारे में हमने सुना था, और उन्होंने श्रृंगेरी महाराज परमाचार्य जी के समय की बात है। परमाचार्य जी के समय में इंदिरा गांधी ने उनसे संपर्क करने की इच्छा किया था, और उन्होंने वेद मार्ग के अनुसार ही उनसे मिले थे, डायरेक्ट बात नहीं किया था। कहा कि कुआं हो, पहले तो मिलते ही नहीं थे, बहुत आग्रह करने के बाद तो उन्होंने कहा कि कुआं होगा और दोनों तरफ ब्राह्मण बटुक होंगे, और बटुकों के बाद एक गऊ होगी, और इसके बाद वो आके बैठ सकती है। इतना करने से तो दूर से खाली वो प्रणाम करते, उसके तरफ देखा भी नहीं। लेकिन इतनी आविर्भूत हुई वो, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी कुछ हमको निर्देश करें। तो उन्होंने कहा कि समय कम है उसके पास, बोलो कि यदि कुछ करना चाहती है तो वेद के लिए कुछ करे। ऐसा कह करके शांत हो गए। तो सब लोग यही सोचते हैं कि बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि समय कम है, वो बात तो नहीं समझ पाए, लेकिन वेद के लिए कुछ करें ऐसा किया था। तो उन्होंने उस समय 500 करोड़ रुपए के लिए हामी भरी थी। कालांतर में समय ऐसा आया कि वो चली गई, और उसके बाद जीती भी, और जीतने के बाद में वो काल कलवित हुए। उसके बाद नरसिंह राव जी और मंडन मिश्र जी ने मिल करके राजीव गांधी जी के समय में ये शुरू किया, तो 50 करोड़ से ये संस्था शुरू हुई। उस समय में भी जब ये वेद प्रतिष्ठान वहाँ से कुछ नहीं हो रहा था, उस समय सर्वस्व अपना दान करके पट्टाभिराम जी ने 3 बच्चों से ये संस्था शुरू की थी। और तो और 3 बच्चियां उनको थीं, सारे बच्ची और दामाद से भी अंशदान लिया, उतने में भी नहीं हुआ, तो जीवन भर उनको जितनी ग्रेच्युटी और फंड मिले थे, वो सारे के सारे फंड उन्होंने वेद विद्या के लिए पट्टाभिराम ट्रस्ट में, शास्त्री जी जानते हैं, चंद्रकांत जी, उसमें उन्होंने निवेदन कर दिया। उसके बाद भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि नियमित रूप से किसी वैदिक को रोक करके वहाँ पढ़ाया जा सके, पढ़वाया जा सके। तो उन्होंने मद्रास पार्लियामेंट के पास, विधान भवन के पास, जो अपना बनाया मकान था जिसमें रिटायरमेंट के बाद वो जाने वाले थे, उन्होंने अपना वो सर्वस्व बेच दिया, और बेच करके पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र में उस राशि को डाल दिया। और उसके बाद सर्वस्व पूरा जीवन उसी ट्रस्ट की एक कोठरी में माताजी और वो दोनों रह करके इन छोटे छोटे बच्चों की जो 3 धारा निकाली, वो आज वेदत्रयी, वेदत्रयी कहें तो अथर्ववेद उसमें सम्मिलित है, ऋग और अथर्व के सामान्यतया होने के कारण उस वेदत्रयी की ये अपार राशि आप दे सकते हैं। जैसा चंद्रकांत जी ने कहा कि मूल में कहीं विश्व में पढ़ा रहे हों, वो पट्टाभिराम जी के यहाँ से कहीं न कहीं मूल में जुड़े हुए बालक मिलेंगे आपको। इसकी काशी को और हम सब को बहुत बहुत अभिमान गौरव है। भगवान हनुमान से प्रार्थना करते हैं, उनके शरण में बैठे हैं, वेद स्तुति करेंगे, तो हनुमान जी से प्रार्थना कर, तुम बल बुद्धि निधान। केवल बल से काम नहीं चलता और केवल बुद्धि से भी काम नहीं चलेगा। बुद्धि का कार्यक्रम तो हमारे वैदिक विद्वानों ने तय कर दिया है। ये अपार वैदिक विद्वानों की जो राशि आपको दिखाई पड़ रही है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। इनका सामंजस्य होना, इनका आ जाना ही पर्याप्त है। एक सीढ़ी तो ये चढ़ा चुके हैं हमको, अर्थानुसंधान करके इस वेद विद्या को प्रतिष्ठित करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल
इन वैदिक ब्राह्मणों का सम्मान किया जाए, समाधान किया जाए और किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से 1 रुपया अधिक इनको सम्मान करके दीजिए और इनके साथ में अपने बच्चे को निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए। मेरा विश्वास है कि वो भारत ही नहीं पूरे विश्व की संस्कृति को बदलने की ताकत रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ वेद भगवान के चरणारविंद में नमस्कार करके आप सब वेदाभ्यासी बटुकगण और परम हमारे मित्रगण जो वहाँ पर विराजमान हैं, सब वेदाभ्यासियों के चरणारविंद में प्रणति निवेदन करके अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारत। संक्षेप में डॉक्टर दीक्षित जी ने हर बात को कह दिया कि वो जो वैदिक परंपरा कैसे जो वर्तमान में दिखाई पड़ रही है हमारे सामने, वह कैसे दिख रही है, उसके मूल कहाँ से प्रारंभ हुआ और यह वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कैसे हुई, बहुत ही सुंदर तरीके से सबको बताया। मैं बहुत बहुत आभार दीक्षित जी। मैं इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने वेद विद्या एवं सनातन परंपरा के रक्षणार्थ आप यहाँ यह हनुमान मंदिर ट्रस्ट का जो स्वरूप अभी जैसा द्विवेदी जी ने बताया देख ही रहे हैं, यही केवल नहीं वृंदावन में, प्रयागराज में, अन्य स्थानों पर जो हमें भी ज्ञात नहीं होगा, आपके माध्यम से पल्लवित और पुष्पित हो रही हैं संस्थाएं। और न केवल उसमें आपने तन से, मन से, धन से, हर तरह से उसको सक्षम बना करके एक सुदृढ़ और सुंदर व्यवस्था का स्वरूप देने वाले और प्रशासन का एक लंबा जिनका अनुभव है और जिन्होंने प्रशासन के माध्यम से भी कैसे वैदिक संस्कृति और हमारी सनातन परंपरा की रक्षा हो सकती है, उसके लिए प्रशासन के माध्यम से क्या करवाया जा सकता है किन संस्थाओं में, ऐसे हमारे बीच में इस मंदिर हनुमान मंदिर ट्रस्ट के और आज के इस अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मान्यवर श्रीमान सदाकांत शुक्ल जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए कहें। आदरणीय शुक्ल जी। श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर श्री बाबा नीम करौली महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती का अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सभी वेद मूर्ति विद्वानों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि मैं आपके जलसे में सम्मिलित हो सका। आपने मुझे बुलाया और मुझे इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसके लिए सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। उनके सचिव विरूपाक्ष जी ने यह सोचा था कि एक रीजनल कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की जाए और उनके रिसोर्सेज को कम देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि मंदिर की तरफ से भी, ट्रस्ट की तरफ से भी ये ऑर्गेनाइज हम लोग करें, जॉइंटली कर लिया जाए और एक आपको लखनऊ देखने का अवसर भी मिल जाएगा और हम लोगों को आपके दर्शन का लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी अपेक्षा से ये कॉन्फ्रेंस करी गई। हनुमान जी के आप स्थान पर आए हुए हैं। हनुमान जी हम सब के, आप सब के संरक्षक हैं, पिता हैं, गुरु हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। इन्होंने वेदों का अध्ययन भगवान सूर्य से किया था, प्राप्त किया था। सूर्य वेद विद्या के आदि आचार्य हैं। हनुमान जी ने उन्हीं से उड़ते हुए
सूर्य तो चलते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा आप बोलते रहिए, हम सुनते हुए आपका उड़ते हुए ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग भगवान हनुमान जी के, बाबा नीम करोली महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और दोनों संस्थाओं के जॉइंट कॉन्फ्रेंस, जॉइंट संयुक्त तत्वावधान में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में मूर्धन्य विद्वान आप सब लोग आए हुए हैं। सबका व्यक्तिगत नाम लेकर के मैं स्वागत करूं, इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन जो इसका उद्देश्य है वो मैं चाहता हूं कि कॉन्फ्रेंस में जैसा उद्देश्य होता है कि एक तरफ जो हमारे वेद मूर्ति शिक्षक हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं पूरे देश में, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस तरह से इसको समझ रहे हैं, क्या उनकी कठिनाइयां हैं, और जो सिस्टम उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में है, उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षा हमसे क्या है और हमारी अपेक्षाएं उनसे क्या हैं, इस पर भी आप लोग चर्चा करिएगा। भले आप लोग परसों कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस में ये सब बातों को करना चाहिए। उसका उद्देश्य अपना जो उसमें सुधार लाने का होता है। जिस कार्य को हम चला रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है जिसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है और भारत सरकार इसका वित्त पोषण करती है। आप इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानते हैं और इससे जुड़े भी हुए हैं, इसलिए आप इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों से भी आप अवगत हैं। चंद्रकांत जी भी काफ़ी समय तक उज्जैन में वेद विद्या प्रतिष्ठान से जुड़े भी रहे हैं और उनको इसका अनुभव भी है, ज्ञान भी है, इसलिए उस पर भी आप लोग चर्चा करिएगा। और उसमें जो कुछ सहायता हम लोग कर सकते हैं, दोनों के बीच में जो समन्वय स्थापित करके निर्णय कराने की आवश्यकता होगी, वह हम लोग उसमें करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं, क्योंकि मैं वेद का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसका मुझे अफसोस है। इसके लिए मैं पिताजी को और सब लोगों को हमेशा एक तरह से वो सोचता हूँ कि पिताजी ने मुझे क्यों संस्कृत नहीं पढ़ाई, वेद क्यों नहीं पढ़ाए, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाई। उस समय साइंस का दौर रहता था, तो हर बच्चे को जो मेधावी होता था वो साइंस और मेडिकल और इंजीनियरिंग इसी तरह की चीज़ों में डाले जाते थे। तो मुझे अब ये लगता है, जब पूरी साइंस पढ़ ली और एमएससी भी कर लिया और आईएएस में भी टॉप कर लिया और सारी नौकरी कर ली और सब कुछ करने के बाद जब रिटायर हो गया और उसके बीच में फिर मैं देखता हूँ, तब मुझे लगता है कहीं शून्यता है, कहीं ज्ञान का अभाव है। ब्राह्मण के पास जो और कुछ होना चाहिए, आध्यात्म की धरोहर, उसका कहीं अभाव है, ये खटकता है। मेरी संस्कृत शिक्षा 8वीं दर्जे में जो हिंदी के पीछे संस्कृत होती थी वही है। आप लोग पता नहीं पहले देखे होंगे, हिंदी रहती थी किताब, उसके पीछे थोड़ी सी संस्कृत भी रहती थी, उसी में व्याकरण भी रहता था, उसी में कुछ रहता था, वही मेरा संस्कृत का ज्ञान है। लेकिन संस्कृत और संतों की ऐसी कृपा रही कि वहाँ संस्कृत भाषा का ज्ञान कम होते हुए भी मुझे जो प्राप्त हो जाना चाहिए था वो ऋषियों ने, संतों ने मुझे बिना पढ़े ही प्राप्त करा दिया, उसकी उपलब्धि करा दी। इसका मुझे गर्व भी है। इसलिए मैं सबसे चाहता हूँ कि सभी को संस्कृत जानना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और संस्कृत भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। वेद तो एक बड़ी ऊंची विद्या है, वेद तो लुप्त हो गए हैं और लुप्त हो जाते रहते हैं। इस पर कभी कभी हम विचार करते हैं कि वेद क्यों लुप्त हो गए। काशी जैसे स्थान में भी वेद लुप्त हो जाएं, यह तो बहुत ही विडंबना हो जाएगी। तो उसका कारण मैंने सोचता रहता हूँ, विचार करता रहता हूँ, तो मुझे ज्ञात हुआ कि वेद लुप्त नहीं हुए हैं, वेदों को धारण करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं होंगे जो वेदों को धारण कर सकें, तब तक वेद सुरक्षित नहीं रह सकते। वेदों की तो प्रवृत्ति है, यह ज्ञान का वह समुद्र है। मैं भागवत कभी कभी अनुशीलन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ,
जब यह चतुर्युगी समाप्त हो जाती है और भगवान नारायण जो है वह पुनः उनका शेष सैया पर प्रकट होते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्भव होता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी का भी ज्ञान नहीं है, मुझे तो आपका भी ज्ञान नहीं है कि मैं उत्पन्न कहाँ से हो रहा हूँ, और वेदों का सृष्टि मुझे कैसी करनी है वो सृष्टि का मास्टर प्लान भी भूल गया हूँ, और वेद भी सब मैं भूल गया हूँ। तो भगवान के कई विष्णु के अवतार वेदों के संरक्षण के लिए हुए हैं, जिसमें हिरण्यग्रीव का जो अवतार है वह तो वेदों के संरक्षण के लिए ही हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि वेद की विशाल जो राशि है उसकी कल्पना, उसको समझना, उसको धारण करना, उसको अक्षुण्ण रखना, उसको परंपरा के रूप में आज के समय में, जिस समय न लोग वेद समझते हैं, न संस्कृत समझते हैं, न ब्राह्मणों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहते हैं, न वह अपनी धरोहर और परंपरा की उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपकी जो चुनौतियां हैं वो बहुत अधिक हैं। क्योंकि एक तरफ जीविका भी हमारी आवश्यक है और दूसरी तरफ यह ज्ञान की जो बहुत बड़ी धनराशि है, धरोहर है, इसको रखने की भी आवश्यकता है। जब तक बच्चे बचपन से ही उनका संस्कार होकर के गायत्री मंत्र की साधना के साथ उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं होगी, तब तक वो वेद को धारण करना संभव नहीं है। परमात्मा सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, सूक्ष्म तत्वात् अविज्ञेयम। वेद सूक्ष्म होने से अविज्ञेय हैं, इसलिए नहीं कि अविज्ञेय हैं, क्योंकि वो विद्या ही ऐसी है जो सामान्य बुद्धि के द्वारा धारण नहीं की जा सकती। उसको धारण करने के लिए तपस्या, सत्य और महाव्रत की आवश्यकता होती है। इसलिए वो ब्राह्मण जो ईश्वर का अनुसंधान करते रहते हैं, ईश्वर को हृदय में धारण करते हैं, जिनकी बुद्धि निरंतर ईश्वरस्थ रहती है, वही वेदों को धारण कर सकते हैं। इसलिए आपका जो जीवन है उसमें तपस्या मिली हुई है। ब्राह्मणों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको दूसरे वणिक वर्ग से, दूसरे क्षत्रियों से या दूसरे लोगों से जो सुख सुविधाओं की तरफ अपने आप को उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका जीवन तपस्या के लिए बना ही हुआ है। वो तपस्या के लिए ही है। आदमी दूसरा बीमार है और महामृत्युंजय आपसे करवाता है। अब शंकर जी के और उसके बीच में आप आकर के महामृत्युंजय कर रहे हैं उसके लिए। अरे मर जाए चाहे जो जिंदा रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे वो थोड़ा बहुत आपको पारिश्रमिक दे देगा, लेकिन आपकी इतनी नैतिक निष्ठा है कि आप सोचते हैं इसका जीवन बच जाए, और भगवान शंकर के समक्ष आप जाकर के महामृत्युंजय उसके लिए करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ब्राह्मण अब तो थोड़े बहुत, जैसे ब्राह्मणों को हम लोग सम्मान से कुछ दक्षिणा आदि देते भी हैं। पहले गांव में ब्राह्मणों को कुछ क्या मिलता था? कुछ भी नहीं मिलता था। इसके बावजूद भी उनकी जो जीवन पद्धति थी उसमें तपस्या और उनके बीच में लोक कल्याण की जो भावना थी वह इतनी अधिक थी कि उसी से समाज बंधा हुआ था। आज भी ब्राह्मणों को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं तो स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तो जब मैं देखता था गांव में लोग चाहे ऐसे ही सम्मान असम्मान जो भी, पंडित जी पाल आ गई, पंडित जी पाल आ गई, ऐसे कह देंगे, माने पाँव लग रहा हूँ, पंडित जी पाल आ गई, कैसे हैं? पंडितों जी अपना जैसा वो फर्जी सलाम करता वैसे कहते खूब जिया मस्त रहा। माने दोनों तरफ से खालीपन है, उसका नमस्कार भी श्रद्धा युक्त नहीं है, और पंडित जी वैसे कहते थे जाओ मस्त रहो। माने दोनों तरफ छूछा व्यवहार चल रहा है। अन्यथा वाणी, ब्राह्मण की वाणी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 देवता प्रमुख माने गए हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु और भगवान शंकर। इन तीनों की जो शक्तियाँ हैं, इनके जो रहने के स्थान हैं, उसमें ब्रह्मा जी की जो शक्ति सरस्वती है, उनका निवास वाणी में है। इसलिए ब्राह्मण को देखेंगे कितना बुढ़ा होगा, बोलेगा टनाटन एकदम, इतना साफ बोलेगा कि लगेगा 90 साल का, बोलेगा जैसे लगता 20 साल का लड़का है। क्योंकि वाणी में सरस्वती का और तपस्या का निवास है। ब्रह्मा की जो शक्ति है वो वाणी में निवास करती है। भगवान विष्णु की जो शक्ति हैं लक्ष्मी, वो भगवान विष्णु के नारायण के हृदय पर निवास करती हैं।
और भगवान शंकर ने तो माँ को स्वयं आधे अंग में धारण कर रखा है, इसलिए वो उमा महेश्वर हैं, अर्धनारीश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी की जो शक्ति है सरस्वती, वो ब्राह्मणों, और ब्राह्मण जो है वो सब ब्रह्मा जी के ही संतान कहे गए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई है। और वेद और ब्राह्मण गायों को धारण करने का जो सबसे सुपात्र है वो ब्राह्मण ही हैं। इसलिए जब आप ब्राह्मण कहते हैं तो आप लाखों करोड़ों ऋषियों की परंपरा से स्वयं को जोड़ लेते हैं। आप अपने आप को अकेले न समझिए, आपके गोत्र के ऋषियों की जो परंपरा है उससे आप तत्काल जुड़ जाते हैं। और अभी भी देखते हैं तो कहते हैं अरे पंडित जी आ गए, ब्राह्मण हैं, भगवान खड़े हो जाते हैं। बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, इसलिए आप उसको गौरव की दृष्टि से समझिए, सम्मान की दृष्टि से जानिए। ईश्वर आपके हृदय में ही है। वेदों से जो ज्ञान और कर्मकांड से जो लोक कल्याण हो रहा है उसके साथ ज्योतिष आदि का संबंध होना चाहिए। वेद भी होना चाहिए, कर्मकांड भी होना चाहिए, ज्योतिष भी होना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण की प्रैक्टिसिंग विद्या है। जैसे अगर डॉक्टर को आप जाएं और डॉक्टर से कहें मैं जो ज़्यादा देखिए मैं क्या है, वो कहता नहीं मैं तो भाई खाली एनाटमी पढ़ाता हूँ, मैं बता नहीं सकता कि बुखार क्या है। तो हमारे यहाँ गांव में जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी से पूछेंगे मूर में है कि नहीं है, क्या है। तो पंडित जी को इतना जानना चाहिए कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, क्या नहीं है। तो ज्योतिष हमारे लिए प्रैक्टिसिंग विद्या है, रोज़ कुछ दे जाएगी, 100 200 500 रुपया ज्योतिषी को मिल ही जाएगा। सुग्गा लेके बैठे रहते हैं सड़क पर। आप सोचिए कि सुग्गा लेके जो बैठे रहते हैं वह भी ज्योतिष को जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान करते रहते हैं। यद्यपि उनको नहीं ज्ञान है तो अपना बैठे हैं, सुग्गा लेके बैठे हुए हैं। ज्ञान दे दिया जाए तो ठीक से पढ़ावेंगे। ज्ञान के अभाव के कारण उन्होंने अपनी वृत्ति के कारण ऐसा कर रखा है। उनकी जीविका जो वृत्ति है उसके कारण उसमें जो आपको एक तरह से दिखाई पड़ता है कि वो गलत है, वो उसमें कुप्रवृत्तियाँ आ गई हैं, तो वो जीविका के कारण आई हैं, उसमें उसका दोष नहीं है। ज्योतिष तो वेद का चक्षु है, इसलिए ब्राह्मण को ज्योतिषी भी होना चाहिए, तपस्वी भी होना चाहिए, ज्ञानी भी होना चाहिए, कर्मकांडी भी होना चाहिए, कंप्यूटर का स्कॉलर भी होना चाहिए। अब लोग ये सोचते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो चुटिया रखेंगे, या आपको यही पहनना है, आप जीन्स पहन लिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। मैं इस सब के को नहीं मानता। ब्राह्मण तो सबका गुरु है और समस्त विद्याओं का आचार्य है। इसलिए जैसे मैं तो ऑफिसर रहा, मैं तो कुर्ता धोती कभी कभी आज आप लोगों को देख करके मैं थोड़ा सा निकाला, पुराना अपना एक तो पहन लेते हैं, क्योंकि शोभा आप लोग भी कुर्ता पजामा पहन के आए होंगे। लेकिन पैंट शर्ट पहनने से परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। परमात्मा निरपेक्ष है, वह किसी वस्तु के सापेक्ष नहीं है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। उस परमात्मा को निरंतर ब्राह्मण धारण करता है। परमात्मा को धारण करने से समस्त वेद और चराचर जगत को धारण कर लेता है। वेदों की परंपरा तो बहुत ही महनीय परंपरा है, सत्य की ऐसी परंपरा है। अष्टावक्र ऋषि का मुझे स्मरण हो रहा है। अष्टावक्र ऋषि के पिताजी बच्चों को वेद पढ़ाते थे, जैसे आप लोग पढ़ाते हैं। तो उनकी पत्नी भी अपना घर में रह कर के पास में ही कोई काम धाम करती रहती थी। तो अष्टावक्र के पिताजी वेद पढ़ाते समय किसी मंत्र का उच्चारण उनके द्वारा गलत हो रहा था। तो अष्टावक्र ने पेट में से टोक दिया उनको, बोला पिताजी आपके द्वारा श्रुति का यह मंत्र ठीक से उच्चारित नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो समझे कि कैसे किसी बच्चे ने कहाँ से क्या, ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ाते रहे। दूसरी बार भी उन्होंने वही त्रुटि फिर कर दी। तो अष्टावक्र गर्भ में से फिर उन्होंने टोका कि पिताजी आपके द्वारा उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह तो कोई बोल नहीं रहा, ये कहाँ से कौन बोल रहा है। जब तीसरी बार उन्होंने गलती की और अष्टावक्र ने पुनः रोका तो उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दिया कि इसके गर्भ से ये शिशु बोल रहा है। तो नाराज हो गए। ब्राह्मण क्रोधी होते ही हैं, थोड़ा क्रोध जब ना हो तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण अग्नि सर्प एक ही गोत्र के हैं सब। ये ब्राह्मण अग्नि सर्प कहीं बुरा ना मानिएगा, उसमें वो है ही है, उनके स्वभाव में क्रोध है ही।
अगर अग्नि जलाए नहीं तो अग्नि को कौन पूछेगा? अग्नि पर पैर रख के देखो, देखिए 1 मिनट जला देगी। तो ब्राह्मण अगर तपस्वी है तो वो क्रोध उसको आ ही जाएगा। आपको मैं क्रोध के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्वभाव में ही रहता है। इसलिए ब्राह्मण को आने पर आप नमस्कार कर लीजिए, दंडवत कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, अभिवादन कर लीजिए, तो वो शांत हो जाएंगे। माने ब्राह्मण को सदैव सम्मान करिए। ब्राह्मण अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए उसका सम्मान करिए। तो अष्टावक्र के पिता ने, उन्होंने देखा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। तेरी दृष्टि अभी गर्भ में ही जो है टेढ़ी है, माने तू मेरी त्रुटियां पकड़ रहा है अभी से, तो बाहर आने पर क्या करेगा? उन्होंने कहा पिताजी मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, मैंने श्रुति के संरक्षण के लिए कि कोई अशुद्ध श्रुति ना पढ़ी जाए, इसलिए मैंने गर्भ से अपने उत्तरदायित्व का कार्य किया है। आपको पिताजी मुझे क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं किया। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े ही पैदा हुए थे और अष्टावक्र ब्रह्म विद्या के, आत्मज्ञान के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। वो जनक को उन्होंने उपदेश किया था। महाराज जनक के गुरु भी है अष्टावक्र। यह इस तरह की कथाएं मिलती हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा तो आपको मिलती ही, जानकारी आपको है ही। उद्दालक ऋषि इसी तरह से थे। उद्दालक ऋषि गुजरात में रहते थे, जहाँ से महाराज जी आए हैं। हमारे बहुत वेद मूर्ति इतने वृद्ध होकर के यहाँ आए हुए हैं बड़ौदा से। चंद्रकांत जी ने बताया कि वो वेद के इतना ज़्यादा उनको रस रहता है कि वह अपनी आयु और बीमारी को ध्यान न रखते हुए आ जाते हैं। उद्दालक ऋषि गुजरात के कच्छ एरिया में रहते थे और वेद पढ़ाते थे बच्चों को। भगवान नारायण ने कृष्ण भगवान एक बार द्वारका जाने के लिए हस्तिनापुर से गए। उन्होंने कहा चलो उद्दालक से भी मिल लेते हैं। उद्दालक से मिलने के लिए गए तो उद्दालक एकदम उग्र हो गए। बोले कृष्ण, मैं तुम्हें बहुत बड़ा अपराधी मानता हूँ। महाभारत का युद्ध तुमने ही कराया है और तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुमने रोकने का प्रयास नहीं किया। भगवान कृष्ण ने बहुत अनुनय विनय की और बताया कि भगवान हमने बहुत चेष्टा की, मैं तो स्वयं दूत बनकर गया और पांडवों के लिए मैंने थोड़ी सी ज़मीन मांगी, वह भी नहीं दिया। बहुत प्रयास किए शांति के, लेकिन जब सारे शांति के प्रयास विफल हो गए तब महाभारत युद्ध हुआ। बोले नहीं, तू धूर्त है, तू झूठ बोलता है, मैं तुझे श्राप दूंगा। ये महाभारत की कथा है। उद्दालक ऋषि ने जब देखा कि क्रोध के आवेश में भगवान कृष्ण को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए, तो भगवान नारायण को भी थोड़ा सा ने कहा, ब्राह्मण थोड़ी सी तपस्या करके तुम मेरा उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं नारायण हूँ, मेरे स्वरूप को देखो। तब भगवान ने उद्दालक को थोड़ा सा विश्वरूप दिखाया तो उद्दालक जो है गिर पड़े चरणों में। बोले ब्राह्मण चाह क्या वरदान मांग लो कुछ। मैंने क्षमा कर दिया। ब्राह्मण तो स्वभाव से जो समझता है वही उसे तुमने कहा है। तुमने कहा भगवान हमको हैंडपंप दे दीजिए, एक इंडिया मार्क 2, यहाँ पर पानी का अभाव है, माने पानी की कोई व्यवस्था कर दीजिए। तुमने कहा ठीक है, अब मैं यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। और भगवान चले गए और रास्ते में इंद्र मिला तो इंद्र से कहा कि जाओ उद्दालक ऋषि को बढ़िया सुंदर अमृत और जल वहाँ पर उनको प्रस्तुत करो, मैं उनको वरदान देकर आया हूँ। तो इंद्र तो जैसा होता ही वो चीफ मिनिस्टर जैसे होता है ना, इस तरह का पदाधिकारी, इंद्र एक पद है। तो सोचा वो उद्दालक को, वो ऐसे पानी के बगैर रहता है, उसको हम जाके अमृत दें। तो वो क्या किया कि अपना एक भिस्ती का रूप बना लिया, स्वीपर का आवरण बना लिया और एक चमड़े के थैले में पानी भर करके, अमृत भर करके चमड़े के थैले में ले गया और उद्दालक से कहा पानी पियोगे, नारायण ने भेजा है। तो उद्दालक ने देखा कि एक तो शूद्र, ऊपर से चमड़े का थैला, उसमें पानी, बहुत गाली देने लगे। बोले भाग जाओ यहाँ से, मैं इसमें पानी पीऊँगा। मैं तो जानता हूँ नारायण इसी तरह से करता रहता है, धोखा करता रहता है। और उन्होंने वो इंद्र को गाली देकर भगा दिया। और इसके बाद भगवान नारायण को फिर उल्टा सीधा उन्होंने कहा तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन्हें कहा आपने ऐसा पानी भेजा हमारे लिए? तो उन्होंने कहा नहीं भगवान, वो तो इंद्र आपके लिए अमृत लेकर गया था, आपने पहचानने में दूरदृष्टि में देखा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस तरह का छद्म मायावी स्वरूप प्रिय नहीं है।
तो भगवान नारायण ने उनके लिए उद्दालक के लिए एक मेघों का निर्माण कर दिया और कहा जब आपको वर्षा की मतलब प्यास लगेगी तो ये उद्दालक नाम के मेघ आपके यहाँ वर्षा करेंगे, उससे आप जल पी लीजिएगा। तो ऋषियों ने पूछा भगवान उद्दालक के पास इतनी कौन सी तपस्या थी जो भगवान नारायण को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। तो उन्होंने कहा कि उद्दालक ने अपने जब ये बटुक थे तो वेद विद्यार्थी के रूप में अपने गुरु की बहुत बड़ी सेवा की थी। सारे शिष्य तो 25 साल की आयु में अपने घर चले गए, विवाह भी कर लिया, लेकिन उद्दालक इतना सेवा करते थे कि उनके गुरु ने न उनको जाने के लिए कहा और न उन्होंने कभी अपने गुरु से आज्ञा मांगी। इस तरह से उद्दालक वृद्ध हो गए, इतने वृद्ध हो गए कि वो जंगल से लकड़ी लाना, जटाएं बढ़ गई थी, नहाते नहीं थे, सेवा करते थे, समिधा लाना, गुरु की सब सेवा करते रहना। लेकिन उनको बीच बीच में ग्लानि होती थी कि हमारे गुरु ने कभी कहा नहीं, हमारे सब सहपाठी गृहस्थ जीवन में जाकर विवाहित हो गए और हमको गुरु ने कुछ कहा ही नहीं, हमने भी संकोच में कुछ कहा नहीं। एक दिन वो लकड़ी लेकर जंगल से आए और अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर रखे हुए थे और आश्रम में आते आते थक गए, कुछ हवा भी चल रही थी, ठंडक भी थी, वो लकड़ी का बोझ गिराने लगे। उसी में उनकी लकड़ियाँ उनकी जटाओं में बच गई थी और उसी लकड़ी सहित गिर पड़े। लकड़ी सहित लेकर के गिर पड़े तो रोने लगे, उनको बड़ी ग्लानि हुई। तो उनके गुरु को समझ में आया कि इसको इस बात की ग्लानि है कि मैं यहाँ इतने दिन क्यों रहा। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या चाहते हो? उन्होंने बोली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब हमारी भी मुक्ति हो, हम भी आपकी सेवा का कोई फल प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरु ने उद्दालक को तत्काल युवक बना दिया, 25 वर्ष का युवक बना दिया और अपनी पुत्री का विवाह उद्दालक से कर दिया और उन्होंने कहा अब तुम सानंद रहो, समस्त वेद विद्या का बोध तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। तो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान वेद विद्या गुरु की कृपा से उद्दालक को प्राप्त हुई। इसलिए ये सब बातें बहुत लंबी हैं, समय कम है, लेकिन मैं इस महीनी सभा को इसलिए इस तरह की बातें चर्चा में रखते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि वेद का जो महत्व है, उसकी शाखाओं का जो महत्व है और वेद में जो है ब्रह्म ज्ञान सुरक्षित है, परमात्मा का जो संबंधी ज्ञान है उपनिषदों में सुरक्षित है और उपनिषदों से वो श्रीमद् भागवत गीता में आदि में आता हुआ, वो पुराणों में होता हुआ, गंगा की तरह चराचर जगत को प्रकाशित करता हुआ ब्राह्मणों के माध्यम से लोक कल्याण का एक अनवरत कार्य कर रहा है। इसलिए वेदों का संरक्षण होना ही चाहिए, उपनिषदों का संरक्षण होना ही चाहिए। इसमें जो कुछ संभव होगा वो करेंगे, लेकिन जो अभी ये स्कीम है मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि भारत सरकार की कोई स्कीम आती है तो शुरू में बहुत अच्छी रहती है, बाद में उसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं तो वो ना आने पाएँ। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी को समझिए, उनका भविष्य है वो, और साथ ही साथ उनको फॉर्मल एजुकेशन भी मिले, क्योंकि वो आपके साथ रहकर वेद तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ उनको बाद में व्यावहारिक जीवन में जाना होगा। वहाँ जाने पर उनको कंप्यूटर भी सीखना होगा, इंग्लिश भी जाननी होगी, मैथमेटिक्स भी जानना होगा, फिजिक्स भी जानना होगा। पूरी दुनिया को अगर आपको वेद को समझाना होगा तो उसके लिए आपको कंप्यूटर, इंग्लिश सारी चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि वह आपकी बात जानते हुए भी नहीं जानना चाहते, आपकी बात को समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। इसलिए वो समझाने के लिए आपको उन्हीं की भाषा में हर प्रकार से समृद्ध और ताकतवर होना होगा। आपको बहुत ही योग्य होना होगा, पूरे विश्व को अपने विवेक से और अपनी प्रतिभा से उन्हें पराभूत करना पड़ेगा। और जिस आत्मज्ञान की तलाश में वो शांति में भ्रमण कर रहे हैं, वह आत्मज्ञान और वो शांति उन्हें आपको प्रदान करनी होगी, क्योंकि आपके पास जो विद्या है वो कहीं नहीं है और किसी प्रकार से भी किसी को प्राप्त भी नहीं हो सकती है। इसलिए आप अपने विद्या पर हम लोगों को गर्व है, अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व है, अपने स्वरूप और अनुसंधान पर गर्व है, अपने स्वरूप पर हमें स्वाभिमान है। उसके संरक्षण का हम वचन लेते हैं, उसके संरक्षण और उसके अभिवर्धन के लिए प्रयास करेंगे। आप लोगों का यहाँ 3 दिन का सम्मेलन है, सानंद रहिए। द्विवेदी जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों के मौलिक सभी सुविधाओं का ध्यान रखें, ज़्यादा इसको टाइट न रखें।
आप लोगों को ऐसा रहे जिससे आपको समय भी मिले कि आप लोग आपस में मिलकर चर्चा भी करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कर देने से फिर वो बधाया होता है। फॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा इनफॉर्मल होना चाहिए, अपनी बातें लोग कह सकें, अपनी बातें सुन सकें। और मिलने से जो सामूहिक एक विजडम होती है, एक कलेक्टिव विजडम आती है जो समूह से निकलती है, उसमें बहुत ही अधिक प्रतिभा होती है। उसके संबंध में फिर जो वेद विद्या प्रतिष्ठान है वो निर्णय भी करेगा। मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, अपनी तरफ से मंगल शुभकामनाएँ देता हूँ और साथ ही साथ आपका आभारी भी हूँ कि आप लोग यहाँ आए, अपना समय दिया और इसमें समय दे करके रहेंगे भी। अगर कोई कमी रह गई हो तो ये आपका घर है, आप अपना स्वयं व्यवस्था कर लेंगे, आनंद से रहेंगे। ब्राह्मण तो स्वयं अपने स्वरूप में ही आनंद मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है। बाह्य स्वरूप से तो हम आपकी सहायता ही कर सकते हैं। पुनः पुनः मंगल शुभकामनाओं के सहित आपका सादर अभिनंदन, स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नारायण। आपने सभी ने आदरणीय शुक्ल जी को विद्या के प्रति और ज्ञान के प्रति प्रशासन में रहते हुए और सनातन शास्त्र के प्रति कितना अनुराग है और उसका कितना गंभीर अध्ययन है, इन कथानकों के माध्यम से पढ़ते तो सभी हैं, परंतु उसके प्रति प्रेम करना और अनुराग करना ये अलग विषय होता है। तो शास्त्र के प्रति प्रेम और अनुराग का एक छोटा सा आपने उदाहरण आपने देखा शुक्ल जी के माध्यम से। और वेद विद्या का कैसे उत्थान हो, इस सम्मेलन का भी मूल उद्देश्य यही होता है। जो वैदिक सम्मेलन किए जाते हैं, अभी हरिद्वार में जहाँ अभी कुंभ का आयोजन हो रहा है जो 12 वर्ष में लगता है, वहाँ भी एक आयोजन होना है अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन और चातुर्वेद पारायण और वेद संगोष्ठी। उसकी योजना चल रही है हमारे विश्वविद्यालय के और हरिहर आश्रम जिसके जूना पीठ के आचार्य हैं स्वामी अवधेशानंद जी महाराज और वेद विद्या प्रतिष्ठान, ये 3 संस्थाएं मिल करके वो आयोजन कर रही है। उसमें हमारे उपराष्ट्रपति जी को भी पधारना है उस कार्यक्रम में। तो चर्चा हो रही थी कि पूछ रहे थे प्रशासनिक अधिकारी कि ये सम्मेलन और ये संगोष्ठी में अंतर क्या होता है। भाई एक ही चीज़ है वो संगोष्ठी और सम्मेलन। तो वहाँ पे चर्चा में ये बात आई कि सम्मेलन में और संगोष्ठी में क्या अंतर होता है। तो सर, वो जो लोग संगोष्ठी और सम्मेलन नहीं जानते हैं, तो हमने कहा कि आप ये देखिए, ये तत्त शाखाओं का अध्ययन कराते हैं ये वैदिक अपने अपने विद्यालयों में, अपने अपने घरों में। लेकिन ये अवसर जो आप अभी अपनी चर्चा में अपनी बात कह रहे थे कि एक दूसरे के को हम कैसे कुछ कहना चाहते हैं कि इस विद्या का उत्थान कैसे हो सकता है, इन व्यवस्थाओं में हम कैसे परिमार्जन ला सकते हैं, कैसे और सुधार किए जा सकते हैं, इन विषयों को इस सम्मेलन के माध्यम से। संगोष्ठी में तो ये होता है कि प्रायः शास्त्र चर्चा हम कर लेते हैं, कोई एक गंभीर जो शोध हुए रहते हैं उन विषयों पे चर्चा करते हैं। लेकिन सम्मेलन में एक जो हमारा आदान प्रदान होता है कि हमारे वैदिक परंपरा का हम कैसे और संरक्षण और ढंग से कैसे कर सकते हैं, उसमें और क्या सुधार होना चाहिए। तो ये उद्देश्य ये उद्देश्य मुख्यतः वेद विद्या प्रतिष्ठान का था। और ये दोनों पैरेलल वो चल रही है योजना कि संगोष्ठी भी वो कराते हैं और सम्मेलन भी कराते हैं, ताकि सम्मेलन के माध्यम से जो हमारे ये वैदिक हैं इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उपाध्यक्ष जी को भी आना था, द्विवेदी जी ने बड़ा अनुरोध किया था, लेकिन उस कार्यक्रम की वजह से ही वो चूँकि काफ़ी बड़े स्तर का कार्यक्रम हो, प्रतिदिन बैठक हो रही है। कल भी मैं उस बैठक में था, उस प्रतिष्ठान के लोग भी जुड़े थे, उस हरिहर आश्रम के लोग भी, स्वामी जी भी परसों हम लोगों को बुलाए थे और कल हम लोग 2 बजे तक मीटिंग में ही थे। तो हमने सर से कहा कि सर मेरे लिए क्या आ गया है, मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप जा सकते हैं, मैं नहीं आ सकता हूँ। उस कार्यक्रम में आना था उनको भी, आज के इस मंच के उपाध्यक्ष आचार्य त्रिपाठी जी को भी रहना था इस कार्यक्रम में, वो नहीं आ सके। परंतु और हमारे सचिव जी जो वेद विद्या प्रतिष्ठान के हैं उनको भी आना था, उनके संदेश को द्विवेदी जी ने कहा। अभी दोपहर से द्वितीय सत्र का आरंभ होना है और उसमें जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे इस प्रदेश के
उप मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तो अतिकाल होता जाता है। इस सभा के सभाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता है, और यह सभी लोग जो लोग जानते हैं आचार्य झा जी को कि विश्वविख्यात ज्योतिष विद्या के आप एक सर्वमान्य पारंपरिक आचार्य हैं। आपने आपकी प्रशासकीय सेवा से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लाभान्वित तो हुआ ही है। कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के आप कुछ दिन पूर्व ही कुलपति के पद से निवृत्त होकर के पुनः आप जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ये जो लखनऊ परिसर है उसके आप परिसर के निदेशक के पद पर अभी शोभायमान है। तो मैं आदरणीय झा जी सर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य झा जी आप अपने उद्बोधन से हमारे सभी वैदिकों को आप्लावित करें। आचार्य झा जी।